दोस्तों नमस्कार। भारत देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि जो रेलवे है, ये जो रक्षा मंत्रालय है, ये तो सरकार के अंदर आता है, ये उनकी बॉडी है। और जो रक्षा मंत्रालय और रेलवे के पास जितनी भी जमीन रहती है वो सरकार के लिए काम करते हैं। और सरकार की जो जमीन होती है वो हमेशा ही पब्लिक के वेलफेयर के काम आती है। और जो आम जनता की जमीन नहीं होती है, सरकार उस पर दावा कर सकती है और वो जमीन सरकार की होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और इनको इतनी जमीन किसने दी है? और ये जहां चाहें वहां पे अपनी जमीन ले सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप मेरे छोटे से वीडियो को जरूर देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड के पास है। और इसकी जमीन का जो यूज है ये कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होता है। अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो जो पब्लिक वेलफेयर यूज में जो आने वाली जमीन है उसके ऊपर भी कब्जा कर सकता है। जब भी इस देश में किसी भी जमीन पर, चाहे वो गवर्नमेंट की जमीन हो या पब्लिक की जमीन हो, उस पर अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है। और उस दावे को आप किसी भी हाई कोर्ट हो, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उस दावे को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दी है। सब लोग ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को ऐसी क्या शक्तियां दी हैं जिसके आधार पे वक्फ बोर्ड के पास आज के समय में सबसे ज्यादा जमीन इस देश में है। हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने में बहुत माहिर है और वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे वो देश को तोड़ सकती है, चाहे एक धर्म को जाति में डिवाइड कर सकती है, चाहे दंगे करवा सकती है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही चीजें कांग्रेस पार्टी ने 1995 में जो वक्फ अधिनियम आया था और जो 2013 में कांग्रेस पार्टी वक्फ अधिनियम 2013 लाई थी, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को खुली शक्तियां दी, खुली छूट दी। और इन सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में रही, वक्फ बोर्ड जहां चाहता था वहां वो कब्जा कर लेता था। आज भी हम अपने आसपास देखेंगे बहुत सी ऐसे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, वो मैक्सिमम आपको वक्फ बोर्ड के नाम मिलेगी। ना उनका कोई वहां पे हक है, ना उनके कोई पूर्वज वहां रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां पर उन्होंने दावा कर दिया है वो जमीन वक्फ बोर्ड के नाम होने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था तुष्टीकरण के नाम पे। कांग्रेस पार्टी ने जो अपार शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी थी उसका भेजा इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड ने प्राइवेट और सरकारी जमीनों पे इतने कब्जे किए कि आज वो देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। और आपको नहीं लगता है कि जो अपार शक्तियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी उसको जो है कुछ हद तक कम किया जाए? मान लीजिए अगर हमारी और आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है तो हमारे पास इतनी तो शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये चैलेंज करने का जो काम था ये भी खत्म कर दिया है। अगर हमारी और आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड कभी भी दावा करता है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति थी। आज के समय में इस देश में जितने भी जो बड़े मुद्दे या गंभीर मुद्दे पिछले 70 सालों से चले आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जो जननी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के काले कारनामे के बारे में पब्लिक को कोई आइडिया नहीं है। आज के समय में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है और जो उसकी अप्रोक्स जो कीमत बनती है उस जमीन की वो 1.9 लाख करोड़ है। अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है उसमें कई छोटे छोटे देश समा जाएंगे। इसको लेकर जो अपार शक्तियां कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दी थी कि वक्फ बोर्ड जिस भी जमीन पर दावा करेगा वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और उस दावे को कोई भी इंसान जिस धरती पे रह रहा है, इस देश का बाशिंदा है, वो ना ही एसडीएम कोर्ट में, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना वो हाई कोर्ट में और ना सुप्रीम कोर्ट में उस दावे को चैलेंज कर सकता है। जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना हाथ रख दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। ये कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को शक्तियां दी हैं, चाहे वो वक्फ अधिनियम 1995 हो या वक्फ अधिनियम 2013 हो। तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए इस देश के साथ जो विश्वासघात पिछले 70 साल तक किया है उसका हर्जाना आज के समय में आम पब्लिक जो भर रही है।
और आज मोदी सरकार जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाने वाली है, उसमें जो कुछ एक प्रावधान किए हैं, उसमें से प्रमुख तौर पे ये है कि अगर किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो वक्फ बोर्ड को साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, और वो भी जिसकी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। बेसिकली जो मेन इसमें जो इशू है ये यही है कि अब वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई भी इंसान चाहता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इतने से प्रावधान के लिए एनडीए सरकार कल पार्लियामेंट में कानून ला रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये अपने वोट के खातिर तुष्टीकरण के लिए जिस तरीके से हिंदू समाज के साथ, जिस तरीके से भारत देश के साथ और हमारी परंपरा और संस्कृति के खिलाफ जिस तरीके से ये हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ और इस देश की जो परंपरा है उसके खिलाफ एकजुट होकर एक विशेष समुदाय का साथ वोट लेने के लिए और उनका साथ लेने के लिए इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज के समय में जनता रो रही है, आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है तो 500,000 साल तक जनता रोती रहेगी कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति में हमारी कांग्रेस पार्टी इस देश के साथ सत्ता में आने के लिए इस देश के साथ कुछ भी कर सकती है। बोर्ड के पास जमीन है, वो किसी काम ही नहीं आएगी, ना वहां पे कोई रेलवे का ट्रैक बनेगा, ना वहां पे कोई स्कूल बनेगा, ना हॉस्पिटल बनेगा, ना कुछ प्ले ग्राउंड बनेगा, तो वो जमीन का फायदा क्या है। आज पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है वो पास होने वाला है, और आज ये पता चलेगा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कौन कहां तक गिर सकता है। ये बिल जो आया है ये लोकसभा में बिना विपक्षी पार्टियों के समर्थन के पास हो जाता, अगर जिस तरीके से कुछ लोगों ने भाजपा के साथ विश्वासघात करके उसको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, मुझे लगता है अगर पूर्ण बहुमत हम सरकार को देते तो वह बिल आराम से पार्लियामेंट में पास हो जाता। आप लोगों की क्या राय है? क्या जो वक्फ की जमीनें हैं वो सरकार को दे देनी चाहिए, या उसके ऊपर चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या ऐसे सामाजिक संस्थान बनने चाहिए जिससे पूरी पब्लिक का फायदा हो? क्योंकि अगर जमीन उसके पास पड़ी रहेंगी, उसका कोई यूज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियो रहेंगी उसका जो घंटा है वो सबसे पहले आपके फोन में बजेगा। तो प्लीज उसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।